हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मजदूरों के लिए क्या क्या खबरें निकल कर आ रही है, साथ ही दोस्तों रेलवे की तरफ से क्या खबरें आ रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि देश में कोरोना की क्या स्थिति है। साथ ही दोस्तों देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए चलते हैं आज की तमाम बड़ी फटाफट खबरों पर। किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, उत्तर प्रदेश में सभी को मिलेगा खाना, योगी आदित्यनाथ ने कहा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों का विशेष ध्यान रख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, आधार कार्ड हो या ना हो, उसे खाद्य सामग्री दी जाएगी, उसे खाना दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, आधार कार्ड हो या ना हो, उसे खाद्यान्न और भोजन जरूर मिले। शुक्रवार को लखनऊ में टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश की लॉकडाउन 2.0 में भी पहले की तरह कम्युनिटी किचन से जरूरतमंदों में और शेल्टर होम्स के निराश्रितों में बेहतर ढंग से सबको भोजन की व्यवस्था सुचारू रखनी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर जरूरतमंद का पेट भरने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि यह सुनिश्चित होता रहे कि प्रदेश में न तो कोई भूखा रहे और न कोई भूखा सोए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी के पास राशन कार्ड हो या न हो, आधार कार्ड हो या न हो, वह इस शहर का नागरिक हो अथवा गांव का, चाहे वह किसी भी राज्य का नागरिक हो, अगर वह उत्तर प्रदेश में है, अगर वह जरूरतमंद है तो उसे खाद्यान्न अवश्य मिले। इसके साथ ही घुमंतु लोगों तक भी भोजन और राशन उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। खराब फसलों की भरपाई के लिए किसानों को मिले 2424 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं यह है फसल बीमा योजना के बड़े बदलाव। आपको बता दें दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लॉकडाउन में अब तक 12 राज्यों के किसानों को 2424 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है। उधर सरकार की यह कोशिश भी जारी है कि इस योजना से ज्यादा किसानों को फोन पर मैसेज भेजकर बीमा में शामिल होने की अपील की जा रही है, ताकि खेती में उनका जोखिम कम हो, क्योंकि बीमा क्षेत्र घटता जा रहा है। 2018-19 में सिर्फ 507.987 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का ही बीमा हुआ है, जबकि पहले यह इससे कहीं ज्यादा हुआ करता था। फिलहाल सरकार ने बीमा कंपनियों के सामने कई तरह की शर्तें रख दी है ताकि किसानों का हित सुरक्षित रह सके। इसके तहत बीमा का अधिकांश प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर देती है। किसानों को खरीफ फसलों पर कुल प्रीमियम का 2%, रबी फसलों पर 1.5% और बागवानी नकदी फसलों पर अधिकतम 5% प्रीमियम देना होता है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सरकार ने किसानों के हित में कुछ बदलाव किए हैं। आपको बता दें किसान अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक बीमा ले सकेंगे, जैसे सूखा या बाढ़ के लिए अलग अलग या फिर दोनों में से कोई एक भी। योजना में फसल नुकसान का आकलन अब सैटेलाइट द्वारा किया जाएगा। इसके जरिए स्मार्ट सैंपलिंग होगी। इससे किसानों को बीमा दावों का भुगतान पहले के मुकाबले जल्दी होगा। बीमा कंपनियां 1 साल के बजाय कम से कम 3 साल के लिए टेंडर भरेगी, यानी अब कम से कम 3 साल के लिए बीमा कार्य दिया जाएगा, जिससे किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एवं जवाबदारी पूरी होगी। तय समय में बीमा राशि का भुगतान न करने वाले राज्यों को योजना से बाहर किया जाएगा। सिंचित क्षेत्रों में केंद्रीय सब्सिडी 25 और गैर सिंचित क्षेत्र के लिए बीमा केंद्रीय सब्सिडी 30% तक सीमित होगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की। मुरादाबाद हमला, तड़के 3 बजे लगी कोर्ट, 5:15 बजे जेल भेजे गए हमला करने वाले 17 पत्थरबाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर आ रही है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मेडिकल और पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया था। यह टीम मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के हॉटस्पॉट नवाबपुरा में कोरोना पॉजिटिव पीतल कारोबारी की मौत के बाद उनके परिजनों को क्वारंटाइन करने गई थी। भीड़ ने इस कदर पत्थरबाजी की कि इसमें एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट सहित पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। बाद में पुलिस ने मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 70 पत्थरबाजों को अरेस्ट कर लिया, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए। इन्हीं पत्थरबाजों के लिए गुरुवार तड़के 3 बजे अदालत बैठी और 5:15 बजे कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। दरअसल पुलिस ने जब से इन्हें गिरफ्तार किया तो तत्काल कोर्ट में पेश करने की गुजारिश की थी। अदालत ने भी स्थिति को ध्यान में रखा और सुबह 3 बजे रिमांड मजिस्ट्रेट के आवास पर सुनवाई हुई। काफी देर तक चली अदालती कार्रवाई के बाद 7 महिलाओं समेत सभी 17 पत्थरबाजों को जेल भेज दिया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। सभी आरोपियों को जेल में भी क्वारंटाइन किया गया है। दरअसल सभी आरोपी उसी कोरोना हॉटस्पॉट से ताल्लुक रखते हैं जहां पहले एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है, इसलिए सभी को जेल में अलग अलग रखा जाएगा। बुधवार को ही उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि सभी गिरफ्तार लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, सीएम शिवराज ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है।
गुरुवार को राज्य में इस महामारी के सबसे ज्यादा 361 मामले सामने आए हैं। यह किसी भी राज्य में एक दिन में सामने आया सबसे बड़ा आंकड़ा है। मध्य प्रदेश के कोरोना में अब तक 1299 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर आ गया है, जहां इस महामारी के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना संकट के बीच शिवराज सीएम का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में जिला और जनपद पंचायतों अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कोविड-19 संकट के कारण चुनाव होना संभव नहीं है। यह जनप्रतिनिधि, प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी है, इसलिए अगले चुनाव तक उनके कार्यकाल को बढ़ाया कार्य सेवा कर सके। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक ही दिन में 8 की मौत, 245 केस नए सामने आए। जहां दोस्तों अकेले इंदौर शहर में गुरुवार को कोरोना के 8 मरीजों की मौत हो गई थी। इसी के साथ शहर में अब तक 47 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। गुरुवार को इंदौर में 245 पॉजिटिव केस सामने आए। इसी के साथ जिले में कोरोना के मामले बढ़कर 842 पहुंच गए हैं। इंदौर के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जाडिया ने इस बात की जानकारी दी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन की वजह से देश में पहली बार 43 दिन यात्री ट्रेनें नहीं चलेगी। 2.3 करोड़ लोगों को कोरोना से बचाने के लिए बेहद जरूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने चौथे संदेश में लॉकडाउन को 3 मई तक यानी कि अगले महीने की 3 तारीख तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ये साफ हो गया कि देश में आवाजाही का सबसे बड़ा साधन यानी यात्री ट्रेनें भी 3 मई तक यानी कि अगले महीने की 3 तारीख तक बंद रहेगी। लोकल और इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली बसें भी बंद रहेगी। देश भर में यात्री ट्रेनें जनता कर्फ्यू के दिन यानी 22 मार्च से ही बंद है। देश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि ट्रेनें लगातार 43 दिन तक बंद रहेगी। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद रेलवे ने बयान जारी कर कहा कि प्रीमियम ट्रेनें, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेनें, उपनगरीय ट्रेनें, कोलकाता मेट्रो और कोंकण रेलवे की सभी ट्रेनें 3 मई को रात 12 बजे तक बंद रहेगी। हालांकि इस दौरान मालगाड़ियां चलती रहेगी। 3 मई के बाद भी रेलवे जो है ट्रेन चलाने के लिए अभी तो कोई सूचना नहीं है। यानी कि दोस्तों जब केंद्र सरकार की तरफ से कोई घोषणा होगी उसके बाद ही सोचा जाएगा। रेलवे जो है उसके बाद ही डिसाइड करेगा कि 3 मई के बाद जो है ट्रेन चलानी है या नहीं चलानी है। बाकी दोस्तों अगले महीने की 3 तारीख तक, 3 मई तक जो है देश में रेल बंद है, ट्रेन, बसें, हवाई यात्रा सब कुछ बंद है। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों को निकालेगी योगी सरकार। आगरा से रवाना हुई 150 रोडवेज बसें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है। कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उत्तर प्रदेश के करीब 7,500 छात्रों को वहां से निकालने की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। इन छात्रों को कोटा से निकालने के लिए आगरा से रोडवेज की 150 बसें रवाना कर दी गई है। ये बसें छात्रों को लेकर जल्द उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगी। बता दें कि छात्रों को अभिभावकों ने अपने बच्चों को कोटा से निकालने की अपील योगी सरकार से की है। अभिभावकों की अपील को देखते हुए योगी सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए परिवहन विभाग को वहां से छात्रों को निकालने का आदेश दिया। कोटा के लिए रवाना होने वाली इन बसों में इटावा, झांसी सहित आगरा परिवहन की बसें शामिल हैं। आगरा क्षेत्र के आरएम मनोज त्रिवेदी ने बताया कि छात्रों को निकालने के लिए यहां से 150 बसें कोटा के लिए रवाना कर दी गई है। वहीं इटावा के आरएम AK झा ने बताया कि लोगों और छात्रों को कोटा से निकालने के लिए उनके यहां से 75 बसें निकली है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र की सारी बसें आगरा से कोटा के लिए रवाना हुई है। झा ने उम्मीद जताई कि छात्र जल्दी अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में प्रवेश कर लेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कोटा से छात्रों को वापस लाने के लिए इस्तेमाल होने वाली बसों को सैनिटाइज किया गया है और इस पूरे अभियान की निगरानी आगरा के आरएम त्रिवेदी कर रहे हैं। इन सभी बस के चालकों को मास्क व सैनिटाइजर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही छात्रों को बसों में बैठने की इजाजत दी जाएगी। एक बस में करीब 35 छात्रों को बैठने की अनुमति होगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 72 घंटे के भीतर लिया एसपीओ की मौत का बदला। हिजबुल के 2 आतंकी हुए ढेर। जहां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है। जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। ये दोनों हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान बसारत और इस्फाक के तौर पर की गई है। सुरक्षा बलों को किश्तवाड़ जिले में उनके छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इलाके में दबिश दी। चुनौती दिए जाने पर आतंकियों की ओर से गोलीबारी की गई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई और उन्होंने दोनों आतंकियों को मार गिराया। एसपीओ पर किया था हमला। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने 72 घंटे के भीतर किश्तवाड़ जिले में एक विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ की मौत का बदला भी ले लिया है। आरोप है कि हिजबुल के इन्हीं दोनों आतंकियों ने एसपीओ की हत्या की थी और उसके एक साथी को घायल कर दिया था। आतंकियों ने सोमवार को जिले के तांदर गांव में कुल्हाड़ी से विशेष पुलिस अधिकारियों पर वार किए थे, जिसमें एक की जान चली गई थी जबकि एक अन्य घायल हो गए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद वो जंगल में फरार हो गए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
कोरोना लॉकडाउन, रेलवे को 94 लाख टिकट रद्द होने के लिए 1490 करोड़ रुपए करने होंगे वापस। या दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से पहले यात्रियों द्वारा बुक कराई गई 94 लाख टिकटों के रद्द होने पर भारतीय रेलवे को राजस्व में 1490 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। रेलवे के शीर्ष अधिकारियों ने पीटीआई भाषा को बताया कि 22 मार्च से 14 अप्रैल के बीच यात्रा के लिए बुक कराई गई 55 लाख टिकटों के लिए 830 करोड़ रुपए की राशि वापस की जाएगी। रेलवे ने 21 दिन के लॉकडाउन लागू होने से 3 दिन पहले 22 मार्च को अपनी यात्री ट्रेन सेवाओं को व्यापक पैमाने पर स्थगित कर दिया था। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन को 15 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक यानी कि अगले महीने की 3 तारीख तक किए जाने के निर्णय के कारण बुक कराए गए 39 लाख टिकटों के लिए 660 करोड़ रुपए की राशि वापस की जाए।